कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की प्याली। कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की प्याली। किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव। किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव। तो गीत में भी कहा गया कि उनके कानों की, उनके आँखों की बनावट भी विलक्षण थी, उनका अद्भुत सौंदर्य था। आज मैं उनके बाह्य व्यक्तित्व से ही आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाना चाहती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि बाह्य व्यक्तित्व ही उनके आंतरिक व्यक्तित्व का हस्ताक्षर होता है, बाह्य व्यक्तित्व ही उनके आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो कहा जाता है कि आचार्य श्री तुलसी के जो भौएँ थी वो विशाल भौएँ थी, और कहा जाता है कि विशाल भौएँ वो साहस का प्रतीक थी। आचार्य श्री तुलसी का जीवन हमने देखा, उनके जीवन में साहसिकता थी। वो जो भी कार्य करते साहसपूर्ण कार्य किए, और उनके जीवन में इतने विरोध आए, इतने संघर्ष आए, लेकिन जिसके भीतर में साहस होता है वे व्यक्ति उन विरोधों को भी झेलने की ताकत रखते हैं। आचार्य पर ने अपने प्रवचन में फरमाया कि उनके विरोध उनके जीवन के साहचर्य बने हुए थे, लेकिन फिर भी विरोधों में भी वे हंसते खिलते रहते, और संघ के विकास के लिए उन्होंने उन विरोधों को भी झेलने का साहस रखा, और उन साहस के कारण ही उन्होंने संघ का इतना विकास करवाया। दूसरा, उनकी आंखें भी बड़ी आकर्षक थी। कहा जाता है कि आंखें उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती हैं। वे दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी दूरदर्शिता भी विलक्षण थी। आज तो नेटवर्क का ज़माना है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय नेटवर्क का ज़माना था नहीं। फिर भी आचार्य पर ने पूरे धर्म संघ की, चतुर्विध धर्म संघ की नेटवर्किंग की। उन्होंने हर क्षेत्र में चतुर्विध धर्म संघ को आगे बढ़ाया, हर सुव्यवस्थित रूप दिया संघ को। उन्होंने महिला मंडल, युवक परिषद, महासभा आदि को सुव्यवस्थित रूप दिया, और साथ साथ में अनेक ऐसे नए कार्य किए। उसमें एक विलक्षण कार्य था महाश्रमण और महाश्रमणी पद की सर्जना करना। यह उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। कहा जाता है उनके कानों के जो बाल थे वे भी बड़े विलक्षण थे, और कानों के बालों को पुरुषार्थ की उपमा से उपमित किया कि वे पुरुषार्थ के प्रतीक थे। आचार्य श्री तुलसी के जीवन में हमने देखा कि निरंतर पुरुषार्थ की लौ जलती रही, और अंतिम क्षण तक वह जलती रही, और उस पुरुषार्थ की लौ के जलने के कारण ही संघ को इतना विकास करवाया, विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आचार्य श्री तुलसी के जीवन में स्वप्नदर्शिता ही नहीं थी, वे स्वप्न के साथ साथ उन स्वप्नों को पूर्ण करने का मादा भी रखते थे। वे संकल्प निष्ठा, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से उन स्वप्नों को साकार रूप भी देते थे। आचार्य श्री ने अपने जीवन में अनेक संकल्प किए और स्वप्न देखे, और उन संकल्प और स्वप्नों को पुरुषार्थ के माध्यम से सफल भी किया।